अपने गुरु महादेव साहब दीदी और सहरसा जिले के इस पवित्र प्रांगण में उपस्थित आप सभी को मेरा प्रणाम है। क्या विषय है? अपनों से उद्घोषक महोदय ने मुझे कहा है कि अपनों से अपनी बात, इस पर आपसे कुछ बात करूं। महादेव की बनाई सृष्टि में जो महादेव का चेला है, जो महादेव का शिष्य है, उसके लिए तो पूरी सृष्टि अपनी है। और जब पूरी सृष्टि अपनी है तो सबसे अपनी ही बात करेगा, चाहे वो शिव को गुरु मानने वाले हों अन्यथा न हो। वैसे भी महादेव का जो स्वरूप है, भगवान के रूप में आप देखें तो इस सृष्टि के रचयिता, गुरु के रूप में आप देखेंगे तो जगत गुरु। दोनों ही स्वरूपों में पूरी दुनिया में उनसे बड़ा कोई नहीं, उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं। और हम और आप यहाँ बैठे हैं, यहाँ एकत्र हुए हैं, उनके एक ऐसे स्वरूप पर बात करने, बात सुनने, बात सुनाने और बात समझने को, जिस स्वरूप पर इस सृष्टि में बहुत ज्यादा बातें नहीं हुई। भगवान के रूप में तो हम लोग हजारों साल से उनको पूजते आए हैं, लाखों हजारों उनके मंदिर हैं, हम और आप वहां जाते आए हैं, आगे भी जाएंगे। महेश्वर शिव, वैद्यनाथ, महादेव, देवों को देव, जाने कितने नामों से हम और आप उनको पुकारते हैं। लेकिन आज से पहले जब साहब ने इस कालखंड की बात अगर हम करें तो साहब से पहले किसी ने हमको आपको नहीं ये बताया कि महादेव का गुरु स्वरूप भी है, जिसको हम और आप पकड़ सकते हैं, गुरु के रूप में जान सकते हैं, उनसे ज्ञान ले सकते हैं। और महादेव के गुरु स्वरूप से जब जुड़ेंगे तो शिष्य के रूप में हम और आप यहाँ जो भी उपस्थित हैं, ये शिष्य के रूप में ही बैठे हैं यहाँ। लेकिन हमें तो नहीं पता था ना कि महादेव के शिष्य भी हो सकते हैं इस धरती पर। किताबों में कुछ लोगों ने पढ़ा, लेकिन वो सिर्फ किताबों तक ही रह गया। शिव पुराण में है, वेदों में है कि महेश्वर शिव गुरु का भी काम करते हैं। कुछ एक शिष्य हैं, प्रशिष्य भी हुए उनके, लेकिन वो हमारे आपके तक चीजें नहीं पहुंची। साहब ने इन चीजों को हमारे आपके बीच प्रस्तुत किया। हम उन चीजों में नहीं जाएंगे कि साहब को ये चीजें कैसे प्राप्त हुई, 3 सूत्र कहाँ से आया। ये वह वो सभी लोग जानते हैं जो साहब को जानते हैं, जो शिव की शिष्यता को समझते हैं, वो भी ये जानते हैं कि ये 3 सूत्र का क्या महत्व है। हमारे से पहले जो भी वक्ता आए होंगे उन्होंने भी आपको बताया होगा। आवश्यकता है उस 3 सूत्र को समझने की, उसको अपनाने की। साहब के वो 30-40 सालों की तपस्या का निचोड़ है वो 3 लाइन, और उस 3 लाइन को आत्मसात करने का काम हमारा आपका है। और जो उन तीनों की परिधि में आ जाएगा, 3 सूत्र की परिधि में जो भी इंसान आएगा वो शिव का शिष्य होगा ही होगा। जरूरत है उस 3 सूत्र की परिधि में आने का।
इन्होंने कहा ना उद्घोषक महोदय ने, अपनों से अपनी बात। तो जो तीन सूत्र की परिधि में रहेगा उसके लिए पूरी सृष्टि अपनी है। साहब ने कई चर्चाओं में कहा है कि जीवन में कोई आपको एक गिलास पानी भी पिलाता है ना, तो जो महादेव का चेला है, जो महादेव का शिष्य है, वो कृतज्ञ नहीं हो सकता, वो उसको याद रखेगा। अभी मैं जब उद्घोषक महोदय ने मुझे बुलाया तो मैं अभी मिला, आप लोग देख रहे होंगे हमारे ठीक पीछे बैठे हैं, मेरी नज़र चली गई। हमें पता था कि ये यहाँ रहते हैं। आने से पहले हमने परमेश्वर जी को कहा कि यहाँ एक उदय दादाजी रहते थे, उनको पता करिए और अगर स्वस्थ हैं तो उनको बुलाइए यहाँ पे। इनको हम लोग तब से जानते हैं जब हम लोग छोटे थे। और साहब ने जब मधेपुरा में शिव चर्चाएं की तो उन चंद लोगों में ये उदय दादाजी भी आते थे, प्रतिदिन इनका वहाँ आना जाना होता था। और मुझे देख कर अच्छा लगा कि स्वास्थ्य इनका अभी ठीक है। तो ये है अपनापन कि 30-35 साल बाद उनसे मुलाकात हमारी हो रही है और उनको हमारा चेहरा याद है, मुझे उनका याद है। तो साहब कहते थे कि मैं हर उस आदमी का एहसानमंद हूं जिसने कभी ना कभी गुरु कार्य में उनके कदम से कदम मिलाकर साथ चला है। और जो महादेव का शिष्य होगा, महादेव की गुरु स्वरूप से जुड़ेगा और साहब के हिसाब से चल रहा है, साहब की बातों को सुन रहा है, समझ रहा है, उनके तीन सूत्र को अपने अंदर आत्मसात किए हुए है, उसके लिए कहीं और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। साहब ने क्यों कहा कि ये तीन सूत्र करो? इसी तीन में सारी चीजें हैं। नहीं तो साहब ने तो जीवन में अनेक चमत्कार देखे। स्कूल के दिनों में यहाँ स्मशान में समय बिताया, आपके ही जिले में। स्कूल के बाद जब यहाँ अधिकारी होकर आए तो भी यहाँ उन्होंने समय बिताया उन पुराने लोगों के साथ जो स्कूल के समय में उनके साथ हुआ करते थे। उनको उन्होंने ढूंढ कर निकाला, उनको बताया। आपके बगल के जिले में वो मजिस्ट्रेट हुआ करते थे, हम लोग स्कूल में थे उस समय। हम लोगों ने कई बार वो समय भी देखा जब पूरी रात शिव की चर्चाएं चलती रहती थी, सुबह हो जाती थी, हम लोग को पता भी नहीं चलता कि कब साहब कार्यालय से आए, कब वो चर्चा में बैठे, कब सुबह हो गई, कब साहब फिर उठ के कार्यालय चले गए। इसके पीछे कोई ना कोई कारण तो होगा। क्या हो सकता है? कभी हमने आपने सोचा? एक ललक कि हमारे गुरु का काम है साहब को एक वो उद्घोष कि जो तुम कहते हो वो दूसरे को नहीं कहते हो, वो बताने का साहब का अपना एक कि हमारे गुरु शिव हैं, तुम्हारे भी हो सकते हैं। इसी के लिए ना आज देखिए यहीं से कुछ दूरी पे एक मंदिर है जहां कल हम लोग भी गए थे। साहब ने कमरे से बाहर जब शिव चर्चा शुरू की तभी बता रहे थे थोड़ी देर पहले एक गुरु भाई ना कि वहां चंद लोग थे, ना माइक, ना लाउड स्पीकर, ना ये टेंट। और महेश्वर शिव के गुरु स्वरूप पर चर्चा कमरे से बाहर साहब ने वहां शुरू की। कई एक चमत्कार वहां हुए, हमने देखा, लोगों ने देखा, महसूस किया। और साहब को तो वैसे भी इस मिट्टी से लगाव रहा है। यहाँ से तबादला होकर पटना जाने के बाद भी कई एक वर्षों तक वो यहाँ आते रहे। आपके जिले में कार्यक्रम भले 18 साल बाद हो रहा हो, लेकिन यहाँ से साहब का जो लगाव, जो अपनापन, दीदी का अपनापन, वो अंत समय तक दीदी का बना रहा। दीदी को लोग समझते ही नहीं थे कि ये पलामू की रहने वाली हैं।
वो इतना अच्छा मैथिली बोलती थी कि लोग समझते थे कि इनका मायका मिथिलांचल में ही है या इस इलाके में है। पलामू की रहने वाली, जहाँ मैथिली से दूर दूर तक वास्ता नहीं था उनका, लेकिन अपनापन का भाव, अपनापन की चाहत, आपके साथ मिल जाने की एक मंशा आपके जैसा बना देगी। ठीक उसी तरह जैसे गुरु के सानिध्य में शिष्य भी गुरु की तरह होता है, गुरु चाहता है कि शिष्य भी हमारी तरह बन जाए। किसी भी गुरु का क्या काम है? अपने चेला को अपनी तरह बनाना या अपने से बेहतर बनाना। गुरु तो यही चाहता है ना। कहा जाता है ना कि किसी इंसान को अगर समझना है, किसी इंसान को अगर परखना है, तो ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है। उस इंसान का संबंध उसके माता पिता से कैसा है ये देख लो, बहुत कुछ उस इंसान के बारे में तुम जान जाओगे। ठीक उसी तरह किसी गुरु के बारे में परखना है कि वो गुरु का काम कैसा कर रहा है, तो उसके शिष्यों को देख लो, उसके गुरु का अंदाजा तुमको लग जाएगा। तो हम और आप जिसके शिष्य हैं, हमारा आपका आचरण भी वैसा हो। महादेव के की शिष्टता की बात करते हैं, साहब और दीदी ने अपना पूरा जीवन लगा दिया इसमें। अभी प्रोफेसर साहब ने कहा ना कि साहब हॉस्पिटल में थे, वहाँ भी कहते थे कि देखो गुरु भाई लोग आए हैं, उनको पानी मिला कि नहीं, उनको सत्तू मिला कि नहीं। अंदर आईसीयू में जाते थे तो सभी डॉक्टर्स को कहते थे कि इन डॉक्टर्स को दो शिष्यानुभूति और 3 सूत्र कार्ड, इनको बताओ। ठीक उसी तरह दीदी भी एम्स में जब भर्ती थी, बगल वाले बिस्तर पर कई एक लोगों को उन्होंने महादेव से जोड़ा। लोग आते गए, शिव शिष्य बनते गए, बिस्तर से छुट्टी होती गई, वो घर चले गए। तो उस स्थल पे जहां आदमी जान रहा है कि मेरे पास समय कम है, फिर भी महादेव का काम कर रहा है, यह एक अद्भुत बात है। साहब ने कहा कि शिव की चर्चा करो। चर्चा में 3 सूत्र दिए उन्होंने, कहा कि चर्चा में कोई खर्चा नहीं लगता, चर्चा में कोई खर्चा नहीं लगता। हाँ, चर्चा की व्यवस्था में भले खर्चा लगता हो। 3 सूत्र करने में कौन सा खर्च? कोई खर्च नहीं। साहब ने कहा कि ना इसमें दीक्षा लेनी है ना दीक्षा देनी है, न कान में मंत्र देना है ना कान में लेना है। आप कौन सी जाति से आते हैं, कौन से धर्म से आते हैं, क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, इससे आपको कोई वास्ता नहीं है और हो भी नहीं सकता। क्योंकि महादेव की बनाई सृष्टि में बंधन लगाने वाले हम और आप नहीं हो सकते, क्योंकि वो उसने बनाई है। हर वो इंसान जो इस धरती पर आया है वह यह पात्रता रखता है कि वो महादेव को अपना गुरु बना सके। साहब की शिष्यानुभूति पढ़िए आप लोग, जो उन्होंने लिखा है उसको ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है और उससे ज्यादा उसको समझने की आवश्यकता है। समझना आवश्यक है, समझेंगे तभी जुड़ पाएंगे। नहीं तो कई एक लोगों को हमने देखा है शिष्यानुभूति तो ऊपर की जेब में रहता है, लेकिन पढ़ा आज तक नहीं है। पढ़ के समझने का प्रयास करना है हमको, आपको, और साहब दीदी के दिए गए ये जो मार्ग हैं उस पे चलना है। दिशा एक है, रास्ता एक है, मंजिल भी एक ही है। मंजिल पे चलने का तरीका साहब ने बता दिया है, उसी तरीके पे चल के हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे। महादेव के गुरु स्वरूप से खुद को जोड़ना है, दूसरे को भी जोड़ने को कहना है। माध्यम कुछ भी हो सकता है,
चाहे आप माइक से बोल के जोड़ लें, सामने से बात करके जोड़ लें, घर पे बैठ के जोड़ लें, फ़ोन पे जोड़ लें, आवश्यकता है अपने गुरु की बात दूसरे तक पहुंचाने की। 3 सूत्र का एक सबसे ज़रूरी सूत्र है ये कि आप लोगों तक अपनी बात पहुंचा दें, क्योंकि 3 में से 2 काम तो हम लोग अपने लिए करते हैं। दया की मांग करते हैं तो हम लोग अपने लिए करते हैं, नमन करते हैं नमः शिवाय से, वो भी अपने लिए करते हैं। हम लोग कहते हैं ना, मैं आपका चेला हूँ, मुझ पर दया करिए, हम अपने लिए मांगते हैं उनसे, नमन करते हैं, उस नमन को प्रणाम निवेदित करते हैं, हम खुद से करते हैं। लेकिन जो चर्चा करते हैं दूसरे से, वो हम अपने गुरु की करते हैं कि हमारे गुरु का नाम दूसरे भी लें, उनसे जुड़ के जो मुझे अनुभूति हो रही है, जो मुझे प्राप्त हो रहा है, वो उनको भी हो। तो 2 के साथ ये 3 सूत्र, मतलब तीनों ही सूत्र अति आवश्यक है। इसको करने का प्रयास करना है। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, काफ़ी वक्त हो चुका है, मैदान में गर्मी भी है। आप लोग इतने संयम से बैठे हैं, ये प्रशंसा की बात है। काफ़ी दिनों बाद सहरसा में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऋषियों मनीषियों की धरती है ये। कल कुछ मंदिरों में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, कुछ जगह नहीं जा पाए। इस उम्मीद के साथ कि अगली दफ़े आएंगे तो आप लोग से पुनः मुलाकात होगी, इससे बड़े मैदान में होगी और दोबारा इस धरती पर आने का सौभाग्य मिले, इसी कामना के साथ आप सभी को मेरा प्रणाम है। धन्यवाद।